या जो रिश्ते काटने वाला है उन लोगों की इस रात में भी तौबा कबूल नहीं होती, इनकी मगफिरत नहीं होती। लेकिन इस रात में ये लोग भी सच्चे दिल से अगर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बेबहा है, बेशुमार है, इन लोगों की भी मगफिरत फरमा देता है। इसलिए तो फरमा रहा है, आओ मांगो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे बारी ताला, मैं तेरी दी हुई ताकत की वजह से मैं इन लोगों को, तेरे बंदों को, जब ये दुदकारा गया उस वक्त कहने लगा अल्लाह की बारगाह के अंदर कि मैं तेरे बंदों को आखिरी सांस तक गुमराह करने की कोशिश करूंगा, बहकाऊंगा, इनको गुनाहों के ऊपर गामजन करने की कोशिश करूंगा आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक। यानी कि उसका कहना यह है कि जब तक उनके जिस्म के अंदर रूह बाकी है मैं उनको गुमराह करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे से क्या इरशाद फरमाया कि ए शैतान, ए इब्लीस, मुझे अपने इज्जत व जलालत की कसम, मुझे अपने ऊंचे मर्तबे की कसम, अगर तू ये कसम खा रहा है कि जब तक उनके जिस्मों के अंदर रूह बाकी है तो गुमराह करने की कोशिश करेगा, फिर मेरा रब का यानी ऐलान सुन ले कि जब तक आखिरी सांस उनके अंदर मौजूद है, अगर वो मेरे बंदे मेरी बारगाह में तौबा करते रहेंगे, मैं अपने बंदों की मगफिरत फरमा कर उन्हें जन्नत अता फरमाता रहूं। वो अल्लाह कितना करीम है यार। वो आखिरी सांस तक, हदीस के अंदर आया ना कि कयामत के करीब जब सूरज गुरूब होगा, मगरिब से तुलू होगा, उससे पहले पहले अगर कोई तौबा कर ले अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। इसी तरह फरमाया कि रूह जब निकल रही है, आखिरी सांस के बाद आखिरी घरघरा जो लिया जाता है ना, जब रूह निकलती है, उससे पहले पहले अगर बंदा खुदा जितना मर्जी गुनाहगार हो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, मेरा अल्लाह करीम उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। अगर इतनी प्यारी रात हो फिर बंदा गफलत के अंदर गुजारे, बंदा फिल्में ड्रामे देखता रहे, मोबाइल के अंदर ही लगा रहे, इबादत ना करे, तो यार फिर उससे बड़ा बदनसीब मैं कहता हूँ कोई नहीं कि इतनी प्यारी रात आए फिर उस रात के अंदर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हो, फिर आए बाएं शाएं करे और कहे कि या जनाब इस रात का कहीं पर जिक्र नहीं है, या कहे कि ज़ईफ हदीस के अंदर है, तो ज़ईफ हदीस भी हदीस होती है, फजाइल के अंदर वो काबिल कबूल है। वो हदीसीन किराम को पढ़ने वाला हो तो वो ये बात जानता है कि जो ज़ईफ हदीस हैं वो फजाइल के अंदर काबिल कबूल होती हैं, ना कि अहकामात के अंदर कबूल की जाती हैं। तो ये फजाइल की हदीस मुबारका है कि इस रात में कोई इबादत करे अल्लाह ताला इबादत कबूल करता है, या इस रात के अंदर इबादत की जाए तो इसके बारे में हदीस के अंदर मौजूद है। तो फिर हमें चाहिए कि इस रात में हमें गफलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, झुक जाना चाहिए उस अल्लाह की बारगाह के अंदर जो अल्लाह ताला एक एक गुनाह का भी हिसाब देने वाला है, एक एक नेकी का भी हिसाब अता फरमाने वाला है। कैसे एक गुनाह का एक नेकी का हिसाब अता फरमाता है। उयूनुल हिकायात के अंदर एक वाक़या लिखा है हजरत जनाब ईसा अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बारिश बरस नहीं रही, बहुत सख्त किस्म का कहत नाजिल हो गया है, जानवर भी भूखे प्यासे, इंसान भी भूखे प्यासे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, है मेरे मालिक करीम, मेरे ऊपर करम फरमा, इन लोगों के ऊपर बारिश का नुज़ूल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने साथ जितने लोग हैं, हवारिजीन हैं, मुसलमान हैं, उनको साथ लेकर निकल चलिए और जाकर मैदान के अंदर हमारी बारगाह में तौबा इस्तिगफार करके बारिश की दुआ मांगी, हम बारिश अता फरमाएंगे। जब आप लेकर मैदान के अंदर पहुंचे तो आपके साथ लोग हैं, जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया आपके साथ गुनाहगार लोग हैं जिनकी वजह से मैं बारिश का नुज़ूल नहीं कर सकता, इसलिए इन गुनाहगारों को कहिए कि आपके साथ से हट जाएं, जो आपके साथ नेक लोग होंगे उन नेकों का सदका मैं तुम्हारे ऊपर बारिश का नुज़ूल फरमाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह से जब ये हुक्म हुआ तो लोगों को कहा जितने गुनाहगार हैं चले जाएं, जो कोई नेक है वो मेरे साथ रुक जाए। अब सब चले गए, एक बंदा ऐसा है जो कि अपनी आंख की वजह से माजूर है, वो भी वहीं पर खड़ा हो गया। सारे चले गए, एक बंदा रह गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई तू बता तेरे पास कौन सी ऐसी नेकी है, तेरे पास गुनाह नहीं जिसकी वजह से तू यहाँ पर मेरे साथ रुक गया।
कोर्स करता है हुजूर, हार अपना सर झुका हुआ है, निगाहें नीचे हैं, हाथ बंधे हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, पूरी जिंदगी मेरी नेकियों के अंदर गुजरी, मैंने कभी कोई गुनाह ना किया। एक मर्तबा गलती की वजह से मेरी एक आंख किसी गैर औरत की तरफ उठ गई, मुझे बस इतना याद पड़ता है मैंने वो नेकी की है, हो सकता है आप मुझे ज्यादा बता सकते हैं। मैंने उस गुनाह की वजह से यानी गफलत की वजह से गैर औरत की तरफ मेरी निगाह उठ गई। मैंने घर के अंदर जाकर उस आंख को अपने अंदर से निकाल दिया और आप देख सकते हैं, या नबी अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी कोई गुनाह न किया, अगर ये गुनाह हुआ तो इसकी सजा मैंने अपने आप को दुनिया के अंदर दी, और ये इस आंख को आप देख सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हाथ उठा दिए, आंखों से आंसू रवा हैं, फरमाते हैं, यार कितना नेक बंदा है, और तू तो हम सब के लिए दुआ करके हमें भी, हमारी भी अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। बस अल्लाह की बारगाह में इन दोनों हस्तियों ने जब बारिश के लिए नुज़ूल की दुआ मांगी, उनके हाथ चेहरों के ऊपर फिरने से पहले पहले मेरे रब करीम ने उन सब के ऊपर बारिश का नुज़ूल फरमाया। इसलिए कहा जाता है कि एक नेकी का हिसाब भी अल्लाह रखता है, एक गुनाह का भी हिसाब अल्लाह ताला रखता है, लेकिन वो करीम है, कर्म करने वाला है, कभी कभार फिर वो कर्म फरमा भी दिया जाता है। इसीलिए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, फरमाया, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे दे से निकाला ते लख गुनाह मेरा मौला वेखे जेड़ा पर्दे पावण वाला ते सोहनी शक्ल ते आशिक आयो ते कदी वडे याई आशिक पर तो उस सोने दा जिस शक्ल बनाई। ओ मेरे दोस्तों, किन्ना को करीम मेरे मुस्तफा करीम दी हदीस पाक, मेरे मुस्तफा करीम दी बारगाह के अंदर एक मर्तबा के राबी हाजिर खिदमत हो गए, अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे आप ये इरशाद फरमाइए, जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह ताला सबके ऊपर गज़ब का नुज़ूल फरमाएगा, हर तरफ जो मामलात होंगे आप इरशाद फरमाते रहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूँ, उस दिन नेकोकारों को जन्नत अता फरमाएगा, जहन्नुम के अंदर गुनाहगारों को डाल देगा, या रसूल अल्लाह मुझे इरशाद फरमाइए। आप खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों का हिसाब व किताब भी लेगा, सबको मिज़ान अमल के ऊपर भी लाया जाएगा, उनको नामा अमाल भी दिखाए जाएंगे, नेकों के दाएं हाथ के अंदर वो जितने गुनाहगार हैं उनको बाएं हाथ के अंदर नामा अमाल दिए जाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाइए, क्या सबका हिसाब वो रब काबा खुद लेगा? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, हाँ ओ रबी वो खुद लेगा। अब उसने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं फिर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, क्या वो अल्लाह ताला सबसे हिसाब व किताब उन लोगों से, इन बंदों से खुद लेगा? अपने बंदों से वो हिसाब व किताब खुद लेगा। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ रबी बेशक वो सारे बंदों से अपना हिसाब व किताब खुद लेगा। अब उस एराबी की मुस्कुराहट जा गई। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ एराबी तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? अब एराबी अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप खुद तो इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह बड़ा करीम है, वो अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। मुझे तो इतना पता है, जब करीम किसी के ऊपर कुदरत पा लेता है, जब रहीम किसी के ऊपर कुदरत पा लेता है, फिर उसे सजाएं नहीं देता, फिर उसे बख्श कर अपनी खूबसूरत जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा देता।
इसलिए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फजल तेरे नाले ओए लोगा तरदा फटिया दे संग रल गए ओए कुत्ते भी जानत जान मोहम्मद चंगिया दे संग रल गए। मेरे अल्लाह ताला की बारगाह, मेरे रसूल की बारगाह के अंदर वो इराबी अर्ज कर, फिर जब वो मुस्कुरा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, यही कहते हुए वो करीम है, वो रहीम है, बख्श देगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये बंदा अपने अल्लाह ताला की कुदरत को पहचान गया, सही मानों के अंदर पहचान गया है, इसको यकीन है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम मेरे ऊपर गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ सिलसिला फरमाऊंगा। अगर तुम उसे रहीम मानते हो, रहीम करीम मानते हो, करम फरमाने वाला मानते हो, फिर बेशक वो करम फरमाने वाला। अगर उसे तुम अजाब देने वाला मानते हो तो फिर वो अजाब भी देगा। लेकिन याद रखिए, इसके अंदर एक बड़ी गौरतलब बात यह है कि बिल्कुल उसके अजाब से बेखौफ नहीं होना। इस अजाब के खौफ से कभी आका करीम भी बेखौफ नहीं हुए, सहाबा किराम कभी बेखौफ नहीं हुए, बल्कि हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि आप फरमाते हैं कि काश मैं दुनिया के अंदर पैदा ही ना हुआ होता। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि काश मैं एक भोली बिसरी चीज होती, मैं इस दुनिया के अंदर पैदा ही ना हुई होती, चीज होती, खत्म हो जाया करती, ना मेरे ऊपर कोई खौफ होता जहन्नुम का, ना पुले सिरात पर गुजरने की बातें सुनती। और कई बुजुर्गान दीन से ये मनकूल है, वो कहते हैं कि काश हमें अल्लाह ताला दुम्बा बनाकर भेजता, हमें काट दिया जाता, हमारा यहीं पर हशर हो जाया करता। इतने अल्लाह ताला की खौफ की वजह से वो रोया करते थे। हत्ता के कहा जाता है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के रुखसारों के ऊपर स्याह किस्म के जो है यहाँ पर निशान बने हुए थे। लिखने वाले लिखते हैं कि किस लिए ये स्याह निशान बने हुए थे, इसलिए बने हुए थे कि हजरत उमर फारूक आजम वो हस्ती जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कोई और नहीं, हजरत उमर फारूक आजम होता। वो उमर फारूक आजम के बारे में कहा जाता है ये जो सियाह निशान थे वो किसी और वजह से नहीं, अल्लाह ताला के खौफ की रोने की वजह से उन आंसुओं से निशान बने हुए। प्यार से कहो यार सुभान अल्लाह। इतना नेक आदमी, इतना नेक बंदा जिसकी आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत हो और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो सारी की सारी हुकूमत कायम कर दी गई हो, अल्लाह के खौफ की वजह से कायम कर दी गई हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से कायम कर दी हो, वो हजरत उमर फारूक इतना रोते हैं। यार हमने कभी सोचा है कि हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रोए हैं, अल्लाह के खौफ की वजह से कभी रोए हैं? हर बंदा अपने गिरबान के अंदर, अपनी सोच के अंदर डूब कर जरा सोचे कि क्या मैं अल्लाह की खौफ की वजह से कभी रोया? और अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर उम्मीद इतनी है कि कहते हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गालिबन कहीं और बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला सब लोगों को जहन्नुम के अंदर डाल दे, अगर एक बंदा जन्नत में जाने वाला हो, खुदा की कसम मैं ही वो बंदा होगा जो रब जन्नत के अंदर दाखिला फरमाए। अल्लाह की रहमत के ऊपर इतनी उम्मीद है। और दूसरी तरफ फरमाते हैं कि अगर सबको अल्लाह ताला खौफ कितना है, कहते हैं सारे लोग जन्नत के अंदर चले जाएं, अगर एक बंदा जहन्नुम के अंदर अल्लाह ताला ने डालना हो, मुझे इतना खौफ है कि अल्लाह ताला बेशक मुझ जैसे गुनाहगार को उठाकर जहन्नुम के अंदर दाखिला फरमाएंगे। इतना अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोने वाले हैं, इतना खौफ से रोते हैं। जब बंदे के अंदर अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है, खुदा की कसम, ना फिर वो बंदा कभी किसी को गाली देता है, ना फिर जनाब को कभी नमाज छोड़ता है, ना फिर वो जनाब कभी ज़कात के अंदर गड़बड़ करता है, ना कभी फिर गरीबों के ऊपर रोब डालता है, ना कभी किसी के ऊपर जुल्म करता है, ना कभी किसी के साथ बुरा करता है। बस वो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से हमेशा डर कर रहता है कि यार कहीं ये ना हो किसी के साथ बुरा हो जाए, अल्लाह ताला मेरी सारी की सारी इबादत को ज़ायल फरमा। और इस बात से यकीन मानिए डरना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स था, और ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद लोग जो हैं वो आसाइशें नेमतें मिलती हैं, सेहत मिलती है, तो वो ये बात कहते नजर आते हैं यार फलां बंदा बीमार है ना, फलां किसी
बीमारी के अंदर शिकार है, बेरोजगार है, गरीब है या फला मसला है उसको, तो उसके ऊपर शायद उसने ज्यादा गुनाह किए हैं, इस वजह से उस बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिल रही है और मुझे सजा नहीं मिल रही। मैं कभी बीमार नहीं हुआ, मेरा सर भी कभी नहीं दुखा, इस वजह से मैं ठीक हूँ, क्यों? अल्लाह मुझसे राजी है। ये बात जहन के अंदर कभी नहीं लानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स है, आसाइशें मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है, बहुत अमीर कबीर आदमी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, अर्ज करने का, हुजूर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। फरमाया क्या? मैं जब भी अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और दौलत अता फरमाता है, मैं जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हूँ वो और मेरे रिज्क के अंदर, इज्जत के अंदर इजाफे फरमाता रहता है। मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मैं उसकी नाफरमानियां करता हूँ, मुझे सजा नहीं देता। अल्लाह की बारगाह में कभी जाकर हम कलाम हो तो मेरे बारे में पूछिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए रब्बे काबा की बारगाह के अंदर, ऐ मेरे बारी ताला तुझे पता है उस बंदे ने क्या कहा, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको रिस्क दिया हुआ है। जब वो नाफरमानी करता है मैं उसे और ज्यादा रिस्क देता हूँ कि कहीं अगर मैं उसे दुख दूं तो मेरी बारगाह में आकर तौबा इस्तिगफार करके मेरी बारगाह में मुझे मनाने के लिए ना आ जाए। वो बंदा मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं उसे आसाइशें दे देकर अपनी बारगाह से दूर किया हुआ है। एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने रात को उठे, प्यास लगी हुई है, बीवी पास सोई हुई है, कहने लगा बीवी मुझे पानी का प्याला दे, मुझे प्यास लगी है। बीवी उठी, जल्दी जल्दी, सहाबियां हैं वो भी, जाकर गई, पानी का प्याला भर कर ले आई। जब आई देखा सहाबी रसूल सो गए। जब सुबह उठे देखा मेरी बीवी प्याला लेकर पानी का मेरे सरहाने खड़ी हुई, बड़े खुश हुए, मेरी कितनी फरमा बरदार बीवी है कि ये पानी लेकर पूरी रात मेरे सिरहाने खड़ी रही। साहबी रसूल ने फरमाया मांग क्या मांगती है? कहा जी मैं आपसे तलाक मांगती हूँ। बड़े हैरान हुए कि तलाक का मसला नहीं, तू तलाक मांग रही है। बहसो मुबाहसा बड़ा, सहाबी रसूल सहाबिया हत्ता के बाद यहाँ पर पहुंची कि आका करीम की बारगाह में फैसला करवा लेते। जब चले रस्ते में पहुंचे कि अचानक एक सख्त किस्म का ठुड्डा लगा सहाबी रसूल को, वो नीचे गिरे और उनके पांव के अंदर जख्म आ गया और सख्त किस्म का जख्म आया कि खून बहना शुरू हो गया। जब खून बहना शुरू हुआ तो सहाबिया कहती हैं उनकी बीवी कि अब मुझे तलाक नहीं लेनी, वापस घर चलिए, सरताज में घर चलते हैं। बड़े हैरान हुए, पहले कह रही है तलाक, अब कह रही है नहीं, बात क्या है, मसला क्या है, खुलकर बता। अब सहाबिया फरमाती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज मैं जब से आपके निकाह में आई हूँ मैंने कभी भी आपको तकलीफ के अंदर नहीं देखा और मैंने आका करीम की बारगाह से ये सुना है जिसको कोई तकलीफ ना आए वो अल्लाह की बारगाह में डरे कि कहीं उससे अल्लाह ताला नाराज ना हुआ हो। मैं ये सोचती थी कि कहीं रब आपसे नाराज तो नहीं, जिसकी वजह से कभी आपके ऊपर तकलीफ कोई परेशानी नहीं आई। मैं समझी अल्लाह ताला आपसे नाराज है। जैसे ही आपको यहाँ पर ठोकर लगी, जख्म आया, तकलीफ आई, मैं समझ गई कि अल्लाह ताला आप जैसे सहाबी से नाराज नहीं बल्कि अल्लाह ताला आपसे राजी है। तो इसलिए यार रब की बारगाह में ये डरना चाहिए कि मुझे आसाइशें मिली हैं कि कहीं ये ना हो कि अल्लाह ताला मुझे पैसा देकर आसाइशें देकर अपनी बारगाह से दूर ना कर दे। हमेशा ये मांगना चाहिए सोनिया मुझे जो भी दे, दुख दे, दर्द दे या पैसा दे, राजी होकर अता फरमा, कहीं नाराज होकर ना दे। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में खौफ से रोया करें, खौफ से डरा करें। ऐ मेरे बारी ताला मुझे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि दिन क़यामत का आएगा, एक बाल, किसी की आंख का बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मालिक इस बंदे को अगर तू हुक्म दे रहा है जहन्नुम के अंदर जाने का जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, या मुझे इससे जुदा कर दे या इसको बख्श कर जन्नत अता फरमा। मेरे अल्लाह ताला की बारगाह में एक बाल अर्ज कर रहा है, आंख का बाल। अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों इसकी सिफारिश कर रहा है या इससे जुदा होने की अर्जें क्यों कर रहा है? वो बाल अर्ज करेगा मालिक तू खुद इरशाद फरमाता है कि जिस बंदे की आंख से मच्छर के पर के बराबर भी अगर मेरे खौफ की वजह से आंसू निकल आया, मैं उसे कभी भी जहन्नुम के अंदर नहीं बल्कि हमेशा जन्नत में दाखिला फरमाऊंगा। सोनिया रब्बा मैं इस बंदे की गवाही देता हूँ कि एक मर्तबा तेरे खौफ की वजह से मैं इसके आंसू की वजह से भीग गया था, अब मैं इसलिए सिफारिश पेश कर रहा हूँ या मुझे इससे जुदा कर दे या इसे मेरी सिफारिश की वजह से जन्नत अता फरमा। मेरा रब फरिश्तों को इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों
वो गवाह हो जाओ, एक बाल की सिफारिश की वजह से हमने इसको बख्श कर अपनी जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा। यारो एक बाल सिफारिश कर सकता है तो फिर रसूलुल्लाह के गुलाम औलिया किराम कितनी सिफारिशें फरमा सकते हैं। बड़ी खूबसूरत रात आ रही है। हर बंदा कोशिश करे कि इस रात में जहाँ पर भी महफिल नात हो, महफिल हो, वहाँ पर शामिल हो। आखिर में अर्ज कर देता हूँ, मगरिब के बाद नवाफिल अदा किए जाते हैं। शब बरात की रात में दो दो करके 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं। एक में बलाओं की हिफाजत के लिए, 2 फिर पढ़े जाते हैं इसलिए रिज्क के अंदर मेरी बरकत आए, और 2 जो नवाफिल आखिर में पढ़े जाते हैं वो अपने दराजी उम्र बिल खैर के लिए। हर 2 के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए या सूरह यासीन पढ़ी जाए या दोनों पढ़ ली जाए। इंशाअल्लाह ये बुजुर्गान दीन औलिया किराम का ये मामूल रहा है कि हर शब बरात, जैसे ही शब बरात की रात शुरू होती है मगरिब के बाद, उस वक्त ये बुजुर्गान दीन पढ़ा करते थे। और दूसरी बात आपके सामने अर्ज करता चलूं कि 7 बेरी के पत्थर लेकर इस रात में उनको नीम गर्म पानी के अंदर गर्म करके उसके साथ हर बंदा गुस्ल करे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा ये वाला अमल करता है वो पूरा साल जादू की वजह से उसकी हिफाजत की जाती है। तो इसलिए हर बंदा ये अमल भी कर ले तो इंशाअल्लाह जादू की बलाओं की वजह से उसकी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह चाहेगा तो हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना इसको याद रख कर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।